हेलो एवरीवन। मॉक टेस्ट 11 का जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग पहले टेक्स्ट बुक से अटैम्प्ट करें, फिर ये वीडियो सॉल्यूशन देखें, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए, तो हम लोग जो है ना इस क्वेश्चन को आज देखेंगे वन बाय वन। तो फुल टेस्ट जो है आप ना बनाकर इसे आप चेक करें। चलिए, ये क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाया जाता है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर रखते हुए 3:4 आयतन के अनुपात में दो शंकुओं में बदल दिया जाता है। पहले और बाद में समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के परिवर्तन होंगे। देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़े। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर को का हाइट और रेडियस, डायमीटर दिया 14 यानी रेडियस 7 है और हाइट दिया हुआ 10। इसका इससे वॉल्यूम निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच से। उसके बाद इसको दो भाग में बांटना है 3:4 में। उसके बाद बोल रहा है इसका हाइट जो है दो गो ये बनाना है कोन। इसका हाइट सेम रखते हुए सिर्फ इसका वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम क्योंकि अलग अलग है 3:4 में है। और हाइट दोनों का 10 है, इसका भी 10 हाइट है और इसका भी 10 हाइट है, ठीक है। और हम लोग को निकालना है फ्लैट सरफेस, यानी कि चेंज इन फ्लैट सरफेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर। मतलब फ्लैट एरिया का मतलब हो गया, यहाँ पे फ्लैट एरिया इसका ऊपर वाला है और इसका नीचे वाला है वो, और ये दोनों का जो फ्लैट एरिया है वो। तो सबसे पहले कि इसका यदि आयतन हम वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर एच यानी 10। इसी को दो भाग में बांटना है, यानी कि इसका 3 हिस्सा, इसको 4 हिस्सा देना। लेकिन अच्छा, यहाँ पर तो इसका हमको बेस का काम है, तो बेसिक फार्मूला आप लोग सीखे होंगे वॉल्यूम का। यदि कोई भी पिरामिड ये शेप जो ऊपर में नुकीला होता है 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट, ये आप सीखे होंगे। इसको लगाना सही रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग बांट लेते हैं दोनों का। तो यहाँ पे ये रहेगा हम लोग का पाई आर स्क्वायर इंटू 10 का इसका 3/7, क्योंकि 3:4 में इसको बांटना है तो इसका हो गया 3/7। और इसके लिए यदि हम कहें तो इसका 1/3 और बेस एरिया जो भी होगा बेस एरिया 1 इंटू हाइट तो 10 रखना है। तो चलिए, 7 से इसको काट देते 7 बार में, और 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 3 9 9 7 63 पाई, यानी कि पहला वाला का जो बेस एरिया आया ये वाला, ये नीचे वाला, ये बेस एरिया 1, ये कितना आया, ये आया 63 पाई। और ये अब दूसरे वाले का, सेकंड वाले का निकालूंगा। तो सेकंड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो है मेरा पूरा पाई आर स्क्वायर, उसका इसके एरिया इसका हमको करना पड़ेगा कितना भाग, 4 यूनिट है, 4/7, 4/7 बराबर 1/3 और बेस एरिया इंटू 10। आप ये पढ़े होंगे कि कोई भी कॉनिकल शेप हो या पिरामिड हो, इस तरह का शेप हो, तो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पाई आर स्क्वायर एच भी लिख सकते हैं, बट बेस एरिया लिखना थोड़ा आसान लग रहा है और चीज़ तो वही निकलेगा। तो यहाँ से 10 10 काट देते हैं, 7 से ये काट दिए, 7 बार में 84 पाई। तो यहाँ पर बेस एरिया 2 कितना आ गया हम लोग का, यहाँ पर बेस एरिया 2 आ गया हम लोग का 84 पाई। अब एक काम करें, ये वाला पहला नंबर और ये वाला दूसरा नंबर, ये टोटल जोड़ लेते हैं हम लोग। तो टोटल बेस एरिया इधर कितना आ गया, नया वाला बेस एरिया, ये दोनों को जोड़कर 7 यानी 147। और इसका बेस एरिया कितना होता, तो आप ही सब बताइए कितना होगा। दो गो बेस है और पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना था 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ छूटा ना, पाई, यहाँ नीचे आ जाइए। अब यहाँ पर ये इसका बेस एरिया था ये दोनों का जोड़कर, और ओरिजिनल वाला बेस एरिया कितना था, दोनों का फ्लैट एरिया बेस वाला, ये ओरिजिनल वाला वो इधर रख रहा है। ये हो गया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब कि वो 7 है। तो पाई, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ पर हम लोग पाई 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ से पाई कट जाएगा, 7 से कटेगा ये 2 बार में, एक बार में 7 से कटेगा, एक बार में 7 से कटेगा यहाँ हम लोगों का 3 बार में, यानी 2 से 3 हो गया। यानी रेशियो की बात करें तो 2:3 हो गया। तो बढ़ा कितना एरिया, 1 बढ़ा, यानी 2 पर 1 बढ़ा, यानी 2 पर 1 बढ़ने का मतलब है कि ये
50%, ये वाला आंसर हो गया। ये काफ़ी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसमें इसका दोनों का बेस एरिया निकालना है, फिर दोनों का वॉल्यूम निकाल करके उसके बाद बेस एरिया निकाल के ऐड करके फिर दोनों से कंपेयर करके निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगना ही लगना है, क्योंकि यदि 4 क्वेश्चन में आप टाइम बचाते हैं तो एक में लगा सकते हैं। आइए अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, इसमें दिया हुआ है बाय अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंट इज द सेल ऑफ शूज। सॉरी, ये क्या हो रहा है? यहाँ देखिए आप, बाय अप्रॉक्सीमेट व्हाट परसेंट इज द सेल ऑफ शूज ऑफ साइज 8 मोर देन द सेल ऑफ साइज 9 शोरूम सी। तो शोरूम सी में चलेंगे हम लोग। शोरूम सी कहाँ पे है? तो शोरूम सी जो है ना, यहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। और 8 और 9 में, यानी कि रेड और ग्रीन में कितने का अंतर है? आप देखें यहाँ पर लगभग 7.5 है, और उससे ये 21, 22, यानी कि 21, 30 से ज़्यादा होना चाहिए। ये इसका 3 गुना से ज़्यादा है, तो 3 गुना से यानी 300% से ज़्यादा होना चाहिए। तो 300% से ज़्यादा इसमें यही वाला है ना। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, ये 300% से ज़्यादा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखता हूँ। रेशमा took a loan of rupees this with the simple interest for as many years as the rate of interest. If she paid rupees this as interest at the end of the loan period, what was the rate of the interest? चलिए इसको आप लोग एक और लैंग्वेज में, दूसरे लैंग्वेज में देख लीजिए, है ना। यहाँ पे कह रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे कि रेशमा का लोन लेती है कितना का, 12 का, और इंटरेस्ट चुकाती है इतना का। तो दोनों में जो कॉमन है वो 0 मैं कैंसिल कर देता, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। तो इतना का लोन है, यानी इतना मेरा इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट बना कैसे? तो इंटरेस्ट बना P इंटू आर, रेट और बोल रहा है टाइम जो है वो इक्वल है, तो रेट हम x% ले लेते हैं, ठीक है, और टाइम भी x, तो ये काट देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 12 से 96, 12 एकम 12, यानी 9 का स्क्वायर बराबर x²। तो यहाँ से हम लोगों का 9% आ गया, तो 9% आंसर हो गया इसका। अब उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये पढ़िए, ये ट्रायंगल है हम लोगों का, XYZ का परिकेंद्र L भुजा YZ पर लंब LM पर खींचा जाता है। यदि एंगल दिस इतना है तो एंगल दिस का माप कितना होगा, ये बताना है, ठीक है। तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख ले, और अब जो है इससे हम लोग बनाते हैं। क्या करना है कि पहले एक ट्रायंगल ले लेना है, ठीक है, और इसमें बोल रहे सरकम सेंटर है इसका, यानी यहाँ से एक सर्कल जा रहा है, ठीक है। और सरकम सेंटर जो है L है, XYZ, LM जो है ड्रॉन YZ पे, ये YZ पे ड्रॉन है, ठीक, परपेंडिकुलर है ये। फिर इफ YXZ, यानी YXZ ये वाला जो एंगल है ना, ये 60 दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है YLM बताइए। तो बताइए आप YL और YLM, ये M था हम लोग का, सॉरी यहाँ M था, तो हम लोग को ये वाला एंगल बताना, YLM ये वाला एंगल बताना। तो आप बताइए यहाँ से यदि हम इसको पूरा खींच ले तो ये जितना होता है इसका ये डबल हो जाता है, यानी ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। 120 ये इक्वली बढ़ता है, क्योंकि यहाँ वाला ट्रायंगल जो होता है ना वो कॉन्ग्रुएंट होता है एक दूसरे का, क्योंकि ये बराबर ही होता है, रेडियस बराबर होना ही है, 90 डिग्री है, तो ये वाला कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये 120 दोनों 60-60 में बढ़ जाएगा, तो 60 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा। इसमें क्या लिखा हुआ, इन अ ग्रुप ऑफ 60 स्टूडेंट 50% आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड द रेस्ट आर इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी। इफ द एवरेज स्कोर इन हिस्ट्री इज दिस एंड द एवरेज स्कोर इन द ज्योग्राफी इज दिस, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द इंटायर ग्रुप। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग हिंदी में देखें, और ये क्वेश्चन में 60 में से 50% यानी कि 30 छात्र वो जो है ना हिस्ट्री में रुचि रखता है, हिस्ट्री में,
ठीक है, ये हिस्ट्री वाला है। और ज्योग्राफी में जो रुचि रखता है वो बोलता है बाकी, यानी बाकी जो है 30, वो 60 का 50% और इसका जो बचा हुआ है यानी 30। अब ये बोल रहा है हिस्ट्री में जो है इसका एवरेज 85 है, ज्योग्राफी में इसका एवरेज 75 है। जब भी नंबर हो और नंबर का ये बोला है पूरे का औसत निकालिए, नहीं सबका निकालना है। ये अलग अलग भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम सेम है तो इनका ओरिजिनल नहीं, पहले रेशियो निकाल लीजिए आप। रेशियो निकाल लिए, अब एक एक आदमी ही मानेंगे हम, तो यहाँ पर ये जो है इसका रेशियो पे काम करेंगे। रेशियो कभी भी एन का रेशियो निकालिए, एवरेज का नहीं। तो यहाँ आ जाएगा ये 75, 85 + 75, एक एक 2 लोग, तो इसके हिसाब से 7 दूनी 14, 15 16 यानी कि 80, ये कट के 80 आ जाएगा। ठीक है, 80 हो गया आंसर इसका। कभी भी पूरा का हम नंबर नहीं लेते हम लोग, उसमें टाइम लगेगा झूठ मूठ का। आंसर तो वही आना, कॉमन को हटा दिया जाए। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है, इसमें करना है विद्युत उत्पादन में पवन और सौर ऊर्जा का निरपेक्ष, पवन और सौर ऊर्जा यानी विंड और सोलर एनर्जी। ठीक है, उसका कितना योगदान है, तो टोटल कितना है, इतना है। इसका 7% निकालेंगे, 7 7 49 के 9 और 9 से 63 4 67, ये 67 हो गया यानी 6.97। तो इसका 6.97 जो है ये कहाँ ऑप्शन में भाई, 6.79, सॉरी 79 निकला सही है, 79 ये हो गया। उसके बाद आइए इसमें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में बोला मान लीजिए ABCD जो है ना एक ट्रायंगल है, 12 13 और 5 वाला साइड है इसका समकोण त्रिभुज, यदि A से BC पर खींचे जाने वाले लंब की लंबाई P है। ठीक, तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए ध्यान से, इस कर्ण बोला है BC, और आप इसको इंग्लिश में देख ले, ये रहा इंग्लिश में। ठीक, अब चलिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, उसका कर्ण BC होना चाहिए और यहाँ A होना चाहिए, ये 90 डिग्री होगा, ये 5, ये 12, ये 13 होगा। इस पे एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर रहा है, और P इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये जो है ना P, वो P, और हमको 13P निकालना है। तो पहले बताइए P कैसे निकलेगा। तो ये आपको सबको मालूम है, बहुतों बार ये क्लास में चर्चा हुआ है कि यदि परपेंडिकुलर कोई खींचा जाए x, तो वो होता है P/B। अच्छा हम यहाँ लिख देते हैं, वहाँ तो नज़र आ नहीं रहा होगा यहाँ पे। ये जब भी निकालना हो तो ये इसका होता है P/B/H। तो यहाँ पर जो निकालना होगा परपेंडिकुलर बाय इंटू बेस बाय हाइपोटेनस, लेकिन हम लोग को 13P निकालना है, मतलब इधर भी 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी 13P का वैल्यू कितना है काट के बता दीजिए, 12 25 60। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पर थीटा को देखो, यहाँ पर सिर्फ थीटा का सारा वैल्यू के लिए है क्योंकि ये कांस्टेंट है, यहाँ पर थीटा यूज नहीं है, मतलब थीटा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मेरा फेवरेट वैल्यू जो हम लोग का होना चाहिए यहाँ पे, एक्चुअली देखिए थीटा का कोई भी वैल्यू डालिए निकल जाएगा, लेकिन 45 आसान होता है, इसलिए आराम से डालिए इसको, बस नीचे जीरो ना आए कहीं पे, ऐसा नहीं हो कि नीचे कहीं जीरो आकर इन्फिनिटी भागने लगे, बस उस जगह पे रोक दीजिए। तो यहाँ पर आराम से डाल सकते हैं, यहाँ 45 हो जाएगा, तो √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1 रेज़ टू द पावर n। पहले इधर को सॉल्व करेंगे फिर इधर चलेंगे, तो इसका रेशनलाइज करेंगे, तो √2 - 1, इसको √2 - 1 से मल्टीप्लाई करके √2 + 1 और √2 - 1, और इसके ऊपर कितना है n है। तो देखिए ये दोनों होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी √2 - 1 का पावर 2, और नीचे वाला तो 1 हो जाएगा क्योंकि A² - B², दो में से एक जाएगा एक, और यहाँ n है तो यहाँ n लिखेंगे बराबर, यहाँ सेक थीटा, अब इधर पे आते हैं सेक थीटा, ये रूट में 45 रखेंगे तो √2 आएगा -1, तो यहाँ √2 - 1। अब क्या है ना कि यहाँ पावर 1 है, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा, पावर कितना है 2n, 2n बराबर 1, तो n बराबर 1/2, तो आंसर कितना आया 0.5। चलिए ये तो हो गया आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बनाना है, इसका फार्मूला भी दे चुका है, तो अब तो और आसान हो गया कि फार्मूला भी आपके पास है। ठीक, आप हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग, है ना। पहले एक खंड को सॉल्व करेंगे, फिर इस पे चलेंगे, तो इस पे ऊपर में ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो चलिए लगाइए तो जरा, यहाँ पर x y है, वहाँ AB रख के यहाँ लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा बताइए, sin A प्लस इंटू cos B माइनस cos A sin B डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हम लोगों का cos A cos B। अब दोनों को इससे पहले डिवाइड करते हैं, इसको यदि इससे डिवाइड करेंगे तो sin A cos B बाय cos A cos B माइनस यहाँ पे cos A sin B बाय
कॉस ए कॉस बी। अब एक काम थे, कॉस से कॉस कट जाएगा और यहाँ ये कॉस बी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, साइन ए कॉस बी, सॉरी कॉस ए माइनस साइन बी कॉस बी। अब बताइए ये पूरे को हम यदि इस तरह से लिख सकते हैं तो सेम चीज़ इसको भी लिख सकते हैं। तो हम इसके लिए जो काम किए बस देख के सिर्फ बैठाना है वैल्यू, यहाँ प्लस करेंगे और इसी तरह से लिखेंगे साइन कॉस ए, तो यहाँ पर यहाँ साइन पे बी लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन बी कॉस बी प्लस, सॉरी यहाँ माइनस होना चाहिए, माइनस, क्योंकि इसमें माइनस है। अब इसी का लिख रहा है इधर, याद रखिएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आपका सी के साथ, तो यहाँ हो जाएगा Received साइन 45 कॉस rupees on Paytm. सी, ठीक है। तो अब देखिए ये कट जाएगा, सेम है, तो मेरे पास क्या बचा, साइन ए। आप इसको धीरे से कॉपी में लिख कर देखें, ठीक है, हो सकता है स्क्रीन पे आपको देखने में अच्छा या थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आप ही बताइए। तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस सी, ये इससे डिवाइड करेंगे, ये इससे गुना हो जाएगा, तो साइन ए कॉस सी माइनस कॉस से डिवाइड करेंगे तो साइन सी कॉस ए, या आप ऐसे लिख दीजिए ना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ, ये कॉस ए साइन सी। अब देखिए ये ऊपर वाला जो है ना इस फॉर्मूले से मिल रहा है, तो उसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखेंगे तो ए सी आ जाएगा, तो लिखेंगे साइन ए माइनस सी और डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला यानी कॉस ए कॉस सी। तो ये सेम चीज़ यहाँ से दिख रहा है हमको, 4 नंबर आंसर। ये भी थोड़ा सा लंबा था बट आप थोड़ा स्टेप काट के कर सकते हैं, एक को जैसे सॉल्व किए दूसरे को उसी तरह देख कर बिठा सकते हैं। मतलब ये तो हम लोग सॉल्व कर लिए थे, ये जो है ना इसी को देख कर, मतलब ये पहला वाला का सॉल्व था ये, तो दूसरा वाला को इसी तरह बिठा लिए। आप इसको फिर से रिपीट करके देख ले यदि नहीं समझ में आया तो। चलिए इसमें क्या है भैया, भारत के 5 अलग अलग राज्यों से एक बैंक के पीओ पद के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या एकमात्र ऐसे राज्य पहचाने जिनके सभी वर्षों के लिए साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों का औसत उत्तर प्रदेश से अधिक है। आप इंग्लिश में इसको देखें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें कैसे बनाना है हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा होना चाहिए एवरेज, तो सबका एवरेज निकालना पड़ेगा, लेकिन नहीं निकालने वाले हम। पहले हम देखेंगे उत्तर प्रदेश को बोल रहा है कंपेयर करने के लिए, तो हम देख लेते हैं। इसमें सारा डेटा जो है ना 4 5 3 का है, यानी 4 5 ज़्यादा है। इसमें 4 5 नहीं, इसमें 2 2 2 2 4 5 है, मतलब 2 2 ज़्यादा है, मतलब ये तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तो 400 500 करके इस तरह से जा रहा है, बट यहाँ पर 300 200 ही तो कम ही है, इस तो कभी इसका एवरेज ज़्यादा नहीं जाएगा। बचा बिहार, तो अब इधर देख रहा है कि ये दोनों में कौन ज़्यादा है, तो यही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 110 ज़्यादा है, ये जो है 110 ज़्यादा है, ठीक। अब ये दोनों में कौन ज़्यादा है, तो ये दोनों में यही ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। चलिए 100 और ज़्यादा चला गया, मतलब हम लिख लेते हैं, पहले ये 110 ज़्यादा गया था, फिर 100 ज़्यादा गया। अब इसमें ये ज़्यादा नहीं, बराबर है, ख़त्म। ये दोनों में ये कम जा रहा है, ये ज़्यादा जा रहा है। कितना ज़्यादा जा रहा है, 180 है ना, 180। तब भी ये ज़्यादा जा रहा है, यूपी ज़्यादा गया फिर भी, और ये फिर भी 70 ज़्यादा जा रहा है। तो आप देखिए बिहार 3 आइटम में इतना अधिक है, यूपी 1 आइटम में सिर्फ इतना अधिक है, यानी कुल मिलाकर बिहार ही अधिक है। तो अंदाज़ा लगाकर हम लोग ये काम करेंगे, क्योंकि उसका तो 180 हो रहा है, ये तो 210 प्लस 70 ये सब तो ज़्यादा ही जा रहा है। चलो देखो यहाँ पे क्या है, अच्छा अब ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। वीडियो जैसा भी लगे आप अवश्य से कमेंट करके बताएं।